हे एवरीवन, वेलकम बैक चैनल पर। आज हम गोता लगाने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे क्रीपी फैक्ट्स में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये वो कहानियां हैं जो इतनी बिजार, इतनी अनसेटलिंग हैं कि तुम्हारी टिपिकल हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो कमर कस लो, एक गहरी सांस लो और चलो शुरू करते हैं। 1518 का डांसिंग प्लेग स्ट्रासबुर्ग में हुआ था, जो अब फ्रांस का हिस्सा है। ये शुरू हुआ फ्रॉ त्रोफिया के साथ, जिसने गली में अनकंट्रोलेबली नाचना शुरू कर थेया। वो बिना रुके कई थेनों तक नाचती रही और जल्द ही दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए। एक महीने के अंतर करीब 400 लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। लोग हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और थकान से मर गए। थ्योरीज में एयरगट पॉइजनिंग और मैस हिस्टीरिया शामिल हैं। ये घटना एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में और कितनी अजीब चीजें हुई होंगी। अगला 1959 का डायतलॉफ पास इंसिडेंट सोवियत यूनियन में। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स यूरल माउंटेन्स के लिए निकले थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनका टेंट लावारिस मिला, अंतर से कटा हुआ, और उनका सारा सामान वहीं पड़ा था। बॉडीज अलग अलग हालतों में मिली, कुछ बिना कपड़ों के और कुछ को भयानक चोटें आई थीं। एक हाइकर की जीभ, आंखें और होंठ का कुछ हिस्सा गायब था। उनके कुछ कपड़े रेडियो एक्टिव थे। मौत का ऑफिशियल कारण एक जबरदस्त कुदरती ताकत बताया गया, लेकिन थ्योरीज में एवलांचेस से लेकर सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट तक शामिल हैं। कोई पक्के जवाब न होना और उन्होंने जो भयानक डर महसूस किया होगा, वो इस रहस्य को बहुत डिस्टर्बिंग बनाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में घुस जाती है और निकलने का नाम नहीं लेती। डायतलॉफ पास इंसिडेंट आज भी सबसे डरावने अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अब बात करते हैं रोनोक की लॉस्ट कॉलोनी की, अमेरिका के सबसे पुराने रहस्यों में से एक। 1587 में 115 इंग्लिश सेटलर्स रोनोक आइलैंड से गायब हो गए। पीछे सिर्फ एक पोस्ट पर खुतिया हुआ शब्द क्रोएटोवन छोड़ गए। थ्योरीज में लोकल ट्राइब्स के साथ घुल मिल जाने से लेकर दुश्मन कबीलों, त्यौहारा मारे जाने या इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश करने तक सब कुछ शामिल है। किसी भी पक्के सबूत की कमी इसे हमेशा के लिए क्रीपी बनाती है। एक पूरी कम्युनिटी बस गायब हो गई, पीछे सिर्फ एक रहस्यमयी शब्द छोड़कर। ये एक हिस्टोरिकल भूतिया कहानी जैसी है, एक डरावनी याद कि लोग कितनी आसानी से गायब हो सकते हैं। उनके साथ क्या हुआ, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगला मैरी सेलेस्ट, सबसे बड़ी गोस्ट शिप की कहानी। 1872 में यह जहाज अटलांटिक ओशन में बहता हुआ मिला, बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन खाली। क्रू, जिसमें कैप्टन, उसकी पत्नी और उनकी बेटी शामिल थे, गायब थे। जहाज की लॉग बुक में कुछ भी अजीब नहीं लिखा था। थ्योरीज में समुद्री डाकुओं के हमले से लेकर बगावत तक सब कुछ है। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल कार्गो से निकले फ्यूम्स ने पैनिक फैला थिया। मैरी सेलेस्ट तो चलती रही, लेकिन उसके इंसान फिर कभी नहीं देखे। ये एक डरावना सबूत है उन रहस्यों का जो गहरा समंदर अपने अंदर छुपाए रखता है। मैरी सेलेस्ट आज भी समुद्री दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब फेरोज का कर्स, खासतौर पर किंग तुतानखामुन के मकबरे का। 1922 में इसकी खोज के बाद इससे जुड़े लोगों के साथ अजीब और बुरी घटनाएं होने लगीं। सबसे फेमस था लॉर्ड कार्नरवॉन, जो मकबरा खुलने के कुछ ही समय बाद एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से मर गया। अगले 10 सालों में मकबरे से जुड़े दूसरे लोगों की भी बेवक्त मौत हो गई या उनके साथ अजीब हादसे हुए। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये सब बस इत्तेफाक है, लेकिन इतनी सारी घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये सोचना कि पुराने मूर्तियों को परेशान करने के भयानक अंजाम हो सकते हैं, वाकई में बहुत क्रीपी है। चाहे सच हो या बस एक जोरथियर कहानी, इस कर्स ने एक सतही से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। द ब्लैक डेथ, एक भयानक हिस्टोरिकल तबाही जिसने 14वीं सदी के मध्य में यूरोप की करीब 30 से 60% आबादी खत्म कर दी थी। ये प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से हुआ था, जो तेजी से फैला और लाखों लोगों को मार डाला। सिम्टम्स में बुखार, ठंड लगना, उल्टी और दर्दनाक गिल्टियां, ब्यूबोज शामिल थे। लोग रात को भले चंगे सोते थे और सुबह तक मर जाते थे। समाज का ताना बाना बिखर गया, हर तरफ मैस ग्रेव्स और वीरान गांव थे। ब्लैक डेथ ने यूरोपियन इतिहास, उसकी कला और कल्चर को बीठेल थिया, जो मौत के दीवाने हो गए। ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम छोटे छोटे खतरों के सामने कितने कमजोर हो सकते हैं। द ब्लैक डेथ इंसानियत के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, सैन जोसे, कैलिफोर्निया में, जिसे सैरा विंचेस्टर ने बनवाया था। अपने पति और बेटी को खोने के बाद सैरा को एक मीडियम ने बताया कि उसका परिवार विंचेस्टर राइफल्स से मारे गए लोगों की आत्माओं से कर्स्ड है।
इन आत्माओं को शांत करने के लिए उसे एक घर बनाना था और कभी रुकना नहीं था। 38 सालों तक कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा, जिसके बाद 160 कमरों वाला एक अजीबोगरीब मैंशन तैयार हुआ। यह घर एक औरत के जुनून और डर की निशानी है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस त्युक डर और शायद आत्माओं की थ्योनिया से एक कनेक्शन का सबूत है। बेल विच हॉन्टिंग एडम्स टेनेसी में, जो करीब 1817 में शुरू हुई। बेल फैमिली ने अजीब आवाजें, फिजिकल अटैक्स और एक अनदेखी शक्ति का अनुभव किया जिसने खुद को केट बैट्स की चुड़ैल बताया। चुड़ैल ने जॉन बेल सीनियर और उनकी बेटी बेट्सी को बहुत सताया। जॉन को थ्योरे पड़ने लगे और निगलने में थेक्कत होने लगी। चुड़ैल बेट्सी की सगाई के खिलाफ थी और उन्हें तब तक परेशान करती रही जब तक सगाई टूट नहीं गई। थ्योर थ्योर से लोग इन घटनाओं को देखने आते थे, जिनमें एंड्रू जैक्सन भी शामिल थे। आखिरकार जॉन बेल सीनियर की मौत हो गई और चुड़ैल ने इसकी जिम्मेदारी ली। बेल विच हॉन्टिंग अमेरिका के सबसे फेमस और डरावने मामलों में से एक है। एक समझदार, बुरी और अनदेखी शक्ति का सालों तक एक परिवार को डराना, ये तो सीधे बुरे सपने जैसा है। हिंटरकाइफेक मर्डर्स, बवेरिया, जर्मनी में 1922 में एक फार्म के 6 लोगों को एक पुथियल मैटर से बेरहमी से मार दिया गया। हत्यारा कत्ल के बाद कई दिनों तक फार्म पर ही रहा, जानवरों को चारा खिलाया और किचन से खाना खाया। कत्ल से पहले अजीब घटनाएं हुई, जैसे एटिक में कीथीमों की आहट और चाबियों का गायब होना। कई इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद ये कत्ल आज भी अनसुलझे हैं। मकसद पूरी तरह से एक रहस्य है, क्योंकि कोई कीमती सामान नहीं लिया गया। फार्म का अकेलापन और जुर्म की वहशत एक अंधेरी और डिस्टर्बिंग पहेली बनाते हैं। द हिंटरकाइफेक मर्डर्स आपको एक गहरी बेचैनी में छोड़ जाते हैं। सालेम विच ट्रायल्स 1692 टू 1693 में कॉलोनियल मैसाचुसेट्स में हुए। एक मैस हिस्टीरिया के थियोर ने 20 लोगों की जान ले ली और कई और लोगों को जेल में डाल दिया। यह तब शुरू हुआ जब कुछ जवान लड़कियों ने अजीब हरकतें करनी शुरू की और तेऊसरों पर जातियों टोना करने का इल्जाम लगाया। इल्जाम फैलते गए और स्पेक्ट्रल एविडेंस, आत्माओं से जुड़े सबूत को कोर्ट में मानने लायक समझा जाने लगा। 19 लोगों को फांसी दी गई और एक आदमी को पत्थरों से दबाकर मार डाला गया। आखिरकार पब्लिक की राय बीठेली और ट्रायल्स खत्म हो गए। द सेलेम विच ट्रायल्स धार्मिक कट्टरता और भीड़ वाली सोच, मॉब मेंटालिटी के खतरों के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है। ऐसे पागलपन में फंस जाने का ख्याल ही सच में डरावना है। जर्सी डेविल एक ऐसा जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सदर्न न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स में रहता है। इसके बारे में बताते हैं कि इसका शरीर कैंगरू जैसा, सिर घोड़े जैसा, चमगाथेट जैसे पंख और रोंगटे खड़े कर तीने वाली चीख है। सबसे पॉपुलर कहानी 1735 की है, जिसमें मदर लीड्स के यहाँ एक श्रापित बच्चा पैथिया हुआ था। इस जीव के बारे में 250 सालों से भी ज्यादा समय से बताया जा रहा है। द पाइन बैरन्स एक डरावनी जगह है, ऐसी लेजेंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट। चाहे सच हो या नहीं, पंखों वाले शैतानी जीव का जंगलों में घूमना किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। लेजेंड का इतने सालों तक बने रहना और इतने सारे आई विटनेस अकाउंट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। द जर्सी डेविल अमेरिका की सबसे पुरानी और क्रीपी लेजेंड्स में से एक है। एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लियंस एक सीरियल किलर जिसने 1918 और 1919 के बीच शहर में दहशत फैला रखी थी। वो अपने शिकारों पर, जो अक्सर इटालियन किराना वाले होते थे, रात में उनके घरों में उनकी ही कुल्हाड़ियों से हमला करता था। पूरा शहर दहशत में था, लोग अपने दरवाजे मजबूत कर रहे थे और बंदूकें लेकर सो रहे थे। मार्च 1919 में एक्समैन का बताया जाने वाला एक खत छपा, जिसमें त्यावा किया गया था कि वो एक खास रात को जैज म्यूजिक बजाने वाले किसी भी शख्स को बख्श देगा। उस रात पूरा शहर म्यूजिक से गूंज उठा और कोई हमला नहीं हुआ। अक्टूबर 1919 के बाद एक्समैन गायब हो गया और उसकी पहचान कभी पता नहीं चली। द एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लियंस अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और डरावने अनसुलझे सीरियल किलर मामलों में से एक है। किसी इतने बेखौफ और हिंसक इंसान का रात में पीछा करना किसी भी फिक्शन से ज्यादा डरावना है। एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लियंस एक सीरियल किलर जिसने 1918 और 1919 के बीच शहर में दहशत फैला रखी थी। वो अपने शिकारों पर, जो अक्सर इटालियन किराना वाले होते थे, रात में उनके घरों में उनकी ही कुल्हाड़ियों से हमला करता था। पूरा शहर दहशत में था, लोग अपने दरवाजे मजबूत कर रहे थे और बंदूकें लेकर सो रहे थे। मार्च 1919 में एक्समैन का बताया जाने वाला एक खत छपा, जिसमें त्यावा किया गया था
कि वो एक खास रात को जैज म्यूजिक बजाने वाले किसी भी शख्स को बख्श देगा। उस रात पूरा शहर म्यूजिक से गूंज उठा और कोई हमला नहीं हुआ। अक्टूबर 1919 के बाद एक्समैन गायब हो गया और उसकी पहचान कभी पता नहीं चली। द एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लिन्स अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और डरावने अनसुलझे सीरियल किलर मामलों में से एक है। किसी इतने बेखौफ और हिंसक इंसान का रात में पीछा करना किसी भी फिक्शन से ज्यादा या डरावना है। वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन मेडिवल इंग्लैंड की एक अजीब लेजेंड। 12वीं अस्थाई में वुलपिट के पास हरी स्किन वाले थियो बच्चे मिले थे। वो एक अनजान भाषा बोलते थे और अजीब कपड़े पहने हुए थे। लड़का मर गया लेकिन लड़की बच गई और इंग्लिश बोलना सीख गई। उसने थियावा किया कि वो सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की एक जमीन के नीचे की थ्यूनिया से आए थे। थ्योरीज में एलियंस से लेकर कुपोषित फ्लेमिश बच्चों तक सब कुछ शामिल है। सेंट मार्टिन्स लैंड की कहानी बहुत ही फैंटास्टिकल और स्पेसिफिक है। एक इंग्लिश गांव में हरी स्किन वाले बच्चों का देखना बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला है। द मैन इन द आयरन मास्क एक रहस्यमयी कैदी जिसे किंग लुइस कतोवन के राज में फ्रेंच जेलों में रखा गया था। उसकी पहचान एक बहुत बड़ा राज थी और वो हमेशा मास्क पहने रहता था। थ्योरीज में राजा का जुड़वां भाई, एक नाजायज बड़ा भाई या कोई बीथे नाम जनरल शामिल है। कैथी के साथ इज्जत से पेश आया जाता था, लेकिन उसे अपने जेलर के अलावा किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। उसकी पहचान को गुप्त रखने की कोशिश से लगता है कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स था। द मैन इन द आयरन मास्क आज भी पॉलिटिकल साजिशों और छुपी हुई पहचानों का एक बड़ा सिंबल है। 1908 का टुंगुस्का इवेंट साइबेरिया में एक इतना बड़ा धमाका जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। धमाके ने 2150 स्क्वायर किलोमीटर्स में 8 करोड़ पेड़ गिरा दिए थे। देखने वालों ने नीली रोशनी का एक कॉलम, एक चमक और एक ऐसी शॉकवेव देखी जिसने सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खिड़कियां तोड़ थीं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एक्सप्लेनेशन एक मीटियोरॉइड या कॉमेट का हवा में फटना है। टुंगुस्का इवेंट स्पेस में छिपे हुए कॉस्मिक खतरों की एक जोरथियर याद दिलाता है। किसी सुबह आसमान में इतनी विनाशकारी चीज का देखना बहुत ही डरावना और हमें हमारी औकात याद दिलाने वाला है। टुंगुस्का इवेंट इतिहास की सबसे रहस्यमयी और पावरफुल कुदरती घटनाओं में से एक है। ओ माय गॉड थियोस्तों, हमने कर तय खाया। मेरी तो ऑफिशियली हालत खराब हो गई है। हिस्ट्री इतनी ज्यादा अजीब और डरावनी है जितना स्कूल में पढ़ाते भी नहीं। देखने के लिए थैंक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप थियो और ऐसे ही क्रीपी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ कि किस फैक्ट ने तुम्हें सबसे ज्यादा डराया। बाहर सेफ रहना। आज रात शायद अपने ताले डबल चेक कर लेना और बुरे सपने न देखने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। और मेरा यकीन करो, ऐसे और भी डरावने एडवेंचर्स हमेशा होते रहेंगे।